डर का कांटा चुभाने वाली है, अपनी उंगलियों पे लोगों को नचाने वाली है। कपालिका का जो कैरेक्टर है इज लाइक एन एडवेंचर टू प्ले। शैतानी रस्में निभानी पड़ती हैं कपालिका को खुश रखने के लिए, इससे कपालिका और पावरफुल होती है। सिर्फ गुड लुकिंग बनने के लिए मतलब मुझे एक शो का हिस्सा नहीं बनना था। आई थिंक टीवी इज़ द बेस्ट टीचर और मुझे अब जब एज एन आर्टिस्ट भी ग्रेजुएट करना था। शेफाली ने पहले प्यार का कांटा लगाया, उसके बाद लोगों को रियलिटी भी दिखाई और अपने गानों पर नचाया भी। लेकिन अब जो वो करने वाली है ना बॉस, मैं तो देख के डर गई। कपालिका, वाह। कपालिका अब डर का कांटा चुभाने वाली है, अपनी उंगलियों पे लोगों को नचाने वाली है। बहुत डर लगा मुझे देखकर और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये एपिसोड अकेले तो नहीं देख पाऊंगी। मैं खुद भी नहीं देख पाऊंगी। नहीं, मगर बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स अ लॉट ऑफ फन। मेरा टीवी डेब्यू है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। इट्स हैपनिंग विद अ शो लाइक शैतानी रस्में। अब बहुत ही यूनिक शो है, नैरेटिव बहुत यूनिक है और मैं खुद ये जॉनर बहुत पसंद करती हूँ। एज ऑफ द सीट, थ्रिलिंग, हॉरर एलिमेंट्स। और कपालिका का जो कैरेक्टर है इज़ लाइक एन एडवेंचर टू प्ले। मतलब आई एम हैविंग सो मच फन और शायद वही आपको दिखा। अब डराया नहीं डराया वो तो मुझे पता नहीं, बट मज़ा ज़रूर आया होगा। डराया और मज़ा भी आया सच में। सो बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर है और इस शो में ना कुछ ब्लैक वाइट ग्रे नहीं है। एज यू मूव फॉरवर्ड आपको पता चलेगा कि एवरी कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो सबकी अपनी अपनी कहानी है। बट ये बात है कि ऑफ कोर्स ओकल्ट में हम विश्वास करते हैं। कपालिका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाती है। बहुत ही पावर है उसमें और उसको जो खुश रखता है उसके लिए शैतानी रस्में निभानी पड़ती हैं कपालिका को खुश रखने के लिए। इससे कपालिका और पावरफुल होती है और इंटर्न लोगों को जीने का हक देती है, या तो पुरस्कार देती है, पैसा देती है, धन दौलत देती है। ये शो है और शैतानी रस्में क्या है इसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। ये बताइए, इतने सालों से आप इंडस्ट्री में हैं लेकिन डेब्यू फर्स्ट टाइम, वो भी मतलब एक शैतानी शक्तियों के साथ। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? यू फाउंड समथिंग इंटरेस्टेड इन दिस कैरेक्टर? यस, बहुत टाइम से टीवी करना चाह रही थी मैं। काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री में हूँ। टीवी पे बहुत अच्छे अच्छे शोज़ बन रहे हैं, बट जो कैरेक्टर्स मुझे ऑफ़र हो रहे थे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि प्योरली ऑर्नामेंटल है। सिर्फ गुड लुकिंग बनने के लिए मतलब मुझे एक शो का हिस्सा नहीं बनना था। शैतानी रस्में ऐसा शो है, ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ गुड लुकिंग इन द शो, दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ द शो। एवरी कैरेक्टर इज़ ब्यूटीफुल, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने को मुझे मिल रहा है फॉर द नैरेटिव। जो सारी फसाद की जड़ है वो ही कपालिका है। जो भी कुछ हो रहा है कपालिका के लिए हो रहा है। अगर कपालिका नहीं है तब भी कपालिका के चर्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब मुझे मज़ा आ रहा है। आई थिंक टीवी इज़ द बेस्ट टीचर और मुझे अब जब एज एन आर्टिस्ट भी ग्रेजुएट करना था, बहुत ही हंग्री थी मैं, ग्रीडी थी एक अच्छे कैरेक्टर के लिए। यहाँ पे कहते हैं ना जिक्सॉ पजल सारे फिट हो गए। कैरेक्टर ब्यूटीफुल था, उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया शोज़ बनाए हैं, तो उनके गाइडेंस के अंदर थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये कर पाएंगे, निभ जाएगा। एंड करते करते मज़ा आने लगा एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने वो हिम्मत की। एक हिम्मत करने वाली बात है। बिल्कुल। मैंने सोचा कि मैं कर पाऊँगी और अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक आई होप दैट ट्रांसलेट्स। जो कपालिका कैरेक्टर जो बात कर रहा है, जो उसके लिप मूव्स हैं एंड ऑल, काफ़ी आई मीन बहुत मेहनत है। और मैं जो देख रही हूँ ना कि आप मेरे से भी बात कर रही हैं, तो आप पूरे कैरेक्टर में बात कर रही हैं। ये सेट की वाइब भी ऐसी है, आपने देखा होगा। यहाँ पे आके ना बड़ी सी ऐसी एनर्जी ऐसी है कि मैं अंदर आते ही कैरेक्टर में घुस जाती हूँ। सेट तो छोड़ो, आजकल मैं घर पे भी कुछ ऐसी कैरेक्टर में रहती हूँ। आज मतलब कुछ ऐसे ही हो रहा है मतलब, मगर नहीं, बट आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन और बहुत मज़ा आ रहा है। और विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है निखिल सर का। मैंने खुद इमेजिन नहीं किया था जब तक मैंने पहला एपिसोड आज देखा, तब मैंने माना। क्या होता है ना, नरेशन सब देते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, विश्वास करके हम करते हैं। बट मैंने जो उम्मीद की थी उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है फर्स्ट एपिसोड एंड आई होप ऑडियंसेस को भी पसंद है।
और हम देखते हैं ना, जब ये शैतानी ताकतें रहती हैं तो चेहरा बिगड़ा हुआ रहता है, आंखें अजीब रहती हैं, लेकिन इतनी सेक्सी, ओह माय गॉड। आई थिंक अपने आप में वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि डराने की कोशिश नहीं की है। अगर डराने की कोशिश करूँगी तो डर ही ख़त्म हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे जो प्लेफुलनेस है, जो एक अनप्रडिक्टेबल फैक्टर है कपालिका का, वही लोगों को डराता है। कभी कभी मैं खुद भी डर जाती हूँ कि अब ये क्या करने वाली है। तो यही है, इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट्स एन एडवेंचर, एज ऑफ द सीट है, इंट्रीगिंग है। और यहाँ पे बिल्कुल जैसे सर ने कहा, कुछ स्पून फीडिंग नहीं किया है ऑडियंसेस को। ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, एंड बिकॉज दे आर स्मार्ट दे आर गोइंग टू एंजॉय द शो। वैसे तो सारे सीन्स बहुत इंटरेस्टिंग और डरावने थे, बट एक सीन मैंने जो देखा कि वो जो दाई माँ को आप मार के और यूं ब्लड जो निकलता है और आप ऐसे एकदम ऊपर आते हो ना, दैट वाज, मेरी आंखें बंद हो गई थी। इट वाज सो नेचुरल। आपको ये वाला अच्छा लगा? अच्छा लगा ना, सच में। इसकी भी एक कहानी है। हम जब शूट कर रहे थे तो ब्लड वर्ड जो करना था, तो उन्होंने पहले तो मंगवाए 2-3 रोज़ सिरप, ये सिरप, वो सिरप। अब रात के 3 बज गए थे, मुझे भूख भी बहुत लगी थी, और वो जो रूह अफ़ज़ा गिर रहा था उसको मैंने खा लिया। मुझे भूख लगी थी, वो अच्छा लग गया और शॉट लग गया, वो तकिया कलाम बन गया। तो ऐसे ही बन जाता तकिया कलाम। तो ऐसे करते करते बहुत न्यूएंसेस हैं कपालिका के, जो करते करते आए हैं, जो अब आई थिंक मुझ में ही बस गए हैं। एंड आई थिंक हाँ, वो मुझ में बस गए हैं, क्योंकि मैं इसको बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ। इट्स समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, आई एम एंजॉयिंग इट। ओके, लुक के बारे में बताइए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैंने सेक्सी वर्ड यूज़ किया, ऑफ कोर्स बहुत मॉडर्न टच दिया गया है, और आप तो ऑफ कोर्स हैं ही। सो टेल मी व्हाट्स योर इनपुट इन दैट, और सबसे पहले पूरे लुक के बारे में बताइए और फिर अपने इनपुट के बारे में। कपालिका जो है ऑफ कोर्स शैतानी है, ऑन द डार्क साइड, दैट हेंस यू सी ऑल द डार्क कलर्स। यहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। शादी में फेरे उल्टे लिए जाते हैं, लाल रंग नहीं काले रंग पहने जाते हैं, क्योंकि दैट इज़ व्हाट वी फॉलो। लुक में इनपुट तो यही रहा कि मुझ पे काफ़ी चीज़ें छोड़ी गई, बिकॉज बहुत ही यहाँ पे क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है टू डू व्हाट यू वांट। कोशिश की आँखों को एक कैरेक्टर देने की। ये जो रिंग आप देख रही हैं, अपने आप में एक कैरेक्टर, बहुत एलिमेंट्स हैं इस लुक में, और सेक्सी तो हम हैं बिल्कुल। तो इट्स black and sexy throughout the show, and yeah, that's what the audiences will see, and एक क्या होता है, करते करते एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है। तो यहाँ भी बनेगा, आई एम श्योर ऑडियंसेस विल कैच समथिंग। जैसे काटा लगा में इन्होंने चीज़ें इंजॉय की थी, बनाने लगे थे। यहाँ पे शायद ये रिंग विंग पता नहीं क्या पसंद आया, वो तो आगे देखेंगे तो पता चलेगा। बट डेफिनेटली स्टेटमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश की है, वो ज़रूर होगा। लास्टली पराग को डराया कपालिका में? बेचारा इतना डरा हुआ है कि घर ही नहीं आता है वो। नहीं, एक्चुअली पराग ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। उन्होंने बहुत डार्क कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, और डार्क कैरेक्टर प्ले करना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि स्विच ऑन तो आप हो जाते हैं, स्विच ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो आप बहुत ही डार्क स्पेस में फंसे रह जाते हैं। तो ही हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग मी हाउ टू स्विच ऑफ, ताकि मैं अगले दिन स्विच ऑन कर पाऊँ और वो स्पॉन्टेनिटी मेंटेन रहे। नहीं तो बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है। तो नई नई चीज़ें तब होगी जब आप स्विच ऑफ कर पाएंगे। तो शुरू में तो मैं बहुत ही डार्क स्पेस में भी पहुंच गई थी व्हेन वी इनिशियली स्टार्टेड शूटिंग द शो, एंड आई थिंक दैट हैपेंस विद एवरी कैरेक्टर। आप एक ही चीज़ 12 घंटे 13 घंटे एक दिन में कर रहे हैं, तो टेंड टू बिकम दैट। तो बिग थैंक्स टू पराग, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन TV एंड प्लेइंग डार्क कैरेक्टर्स। आई थिंक मेरे लिए थोड़ा जर्नी आसान हो गया है। That's nice. Thank you so much and all the very best. Pleasure. Thank you.